हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरा आज के नए ब्लॉग में। तो आज है महीने का लास्ट दिन, मतलब कि 28 तारीख, और होली की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से है। चिप्स पापड़ बन रहे हैं, बन चुके हैं और बन भी रहे हैं और बनेंगे आगे भी। अभी इनका काफ़ी स्टॉक करना है। तो जी, मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था करौली से आने के बाद, 2-3 दिन का गैप देकर आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हमने बीच में, क्योंकि काम थोड़ा सा सामान वामान का सेटअप भी गया था, कपड़े, हालांकि मैं इतने दिन के लिए गई नहीं थी, बट फिर भी 4-5-6 दिन के लिए भी जाती हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। तो आकर भी थोड़े काम था, यहाँ पर भी चिप्स पापड़ वगैरह का। तो चिप्स तो मोस्टली बनी गई थी। पापड़ बनाए थे मैंने एक दिन चावल के, परसों। कल बनाए थे मैंने साबूदाने के, नेट पर देखकर। और आज दोबारा से मम्मी जी ने साबूदाने के पापड़ बनाए हैं, जो मम्मी जी बनाती हैं जिस हिसाब से। मैंने तो नेट के हिसाब से बनाए थे। और ये था कि थोड़ा सा टेंशन हो रही है, मम्मी जी ने रात को ही भिगो दिए थे और अब सुबह, मतलब उनका वो जो बैटर होता है वो बना दिया। मैं और ये गए थे अभी छत पर डालने के लिए, जब धूप आ रही थी। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा ऐसा था डाउट वाला कि धूप आएगी या नहीं, बट 14 दे दिया था धूप ने, तो मुझे लगा शायद धूप आएगी अच्छी सी। तो मैं चली गई छत पर इनको लेकर पापड़ सुखवाने, मतलब पापड़ डालने के लिए। इन्होंने भी पापड़ डलवाए मेरे साथ साबूदाने के, तो हमने पापड़ डाल दिए जब तक धूप आ रही थी। हम नीचे आए हैं 10-15-20 मिनट हाईएस्ट खींचकर, और धूप चली गई। अब इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि यार क्या करें, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए या फिर, क्योंकि मौसम बहुत बेकार हो गया है, मतलब बादल जैसा हो गया है। लग तो नहीं रहा बारिश आएगी, पर लग भी रहा है कि शायद आ जाए। और अभी वो ना तो सूखा है, उसको थैली पर ही है, अगर उसको उठाकर भी नहीं ला सकते, सारे चिपक जाएंगे एक दूसरे में। अगर 4-5 घंटे भी वो मिल जाते उनको रेस्ट, तो फिर वो थोड़े से सूख जाते, तो शायद वो इतनी परेशानी नहीं आती। बट अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है इनको डाले हुए, तो अभी तो वो वैसे की वैसे रखे होंगे। अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, नीचे भी नहीं ला सकते। अब आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मौसम आपको दिख रही है? धूप कहीं, धूप कहीं भी नहीं है। देखिए, धूप कहीं भी नहीं। कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर, धूप का कोई नामो निशान है ही नहीं। वहाँ से धूप चौंधा आता है, पर अब थोड़ा सा बहुत मामूली सा चौंधा है। तो फिर बस प्रार्थना भगवान से यही है कि बस धूप नहीं, जल्दी से, मतलब धूप आए और बारिश बिल्कुल भी ना आए, वरना पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और आज हम बनाएंगे मठरी, साख बोलते होंगे बहुतों के यहाँ, मठरी भी बोलते हैं। तो आज हम वो बनाएंगे सूजी की, मैदा की मिक्स करके, क्योंकि अभी होली पर ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 4 तारीख की खेलने वाली होली है। और थोड़ा सा कोई लोग 2 की मान रहे हैं, कोई 3 की, बड़ा समझ नहीं आ रहा। बट हम सोच रहे थे, मम्मी जी बोल रही थी कि 2 को तो पूजा कर लेंगे, मतलब जो होली जलती है वहाँ पर, जो हम गुलरी वगैरह या उनकी पूजा करके आते हैं होली का, वहाँ पे उसकी होली की, तो वो पूजा 2 को कर लेंगे और 3 को शायद में भी जलेगी होली। तो ये सिस्टम है, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमें ना 1 तारीख तक सारी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे अगर 2 को मान लो पूजा करी, तो हमारे यहाँ 2 को भोग लगता है, चबूतरे पे जाता है। तो सारा खाना जाएगा जो हम बनाएंगे, पूड़ी सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें, गुजिया पापड़, जो भी हमने बनाया है ना, वो सारी चीज़ जाएंगी। तो इसलिए ना हमें 1 तारीख तक सारा काम करना है। तो आज हम मठरी बनाएंगे और सौंठ बनाएंगे, गुजिया बनेगी और पकौड़ी बनेगी मूंग की दाल की। शनिवार है, भैया की आज छुट्टी है, तो ऑफिस की ये दुकान पर जाएंगे, बट थोड़ी देर के लिए जाएंगे, क्योंकि आज दीदी है, नैन्सी दीदी, सामने वाले चाचा जी है ना, उनकी बेटी भरतपुर में, तो उनके ससुर जी का रिटायरमेंट है। तो भैया और ये लोग जाएंगे आज, वहाँ पे प्रोग्राम है उसमें, और हम करेंगे आज हमारा काम मठरी बनाने का। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, एक और बात, मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो चुके हैं, फूल बहुत आ गए हैं, टमाटर बहुत सारे आ गए हैं, और ना काफ़ी सारे अलग अलग सनफ्लावर आ गए, 3-4 सनफ्लावर आ गए, और येलो कलर के, वाइट कलर के, और छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आ गए। और क्या बोलते हैं, काशीफल भी इतने आ गए। कितना है, काफ़ी 2-4 मुझसे छोटे हैं। तो मेरी मेहनत फाइनली रंग लाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। और धूप ने भी थोड़ा सा अपना
चौंधा दिखाना शुरू करा है। इस चीज़ की भी मुझे खुशी है। तो जी बस ऐसे ही है। और पता है आपको, छत पर मैं करौली थी तो उनका फ़ोन आया कि छत पर कांचरी मिली है सांप की। कांचरी मतलब उन्होंने दिखाई भी थी मुझे फ़ोन में वीडियो कॉल से। तो कांचरी थी और छत पर थी, पेड़ पौधों के यहीं पर ही। अब पत समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे कैसे सांप आया, या सांप दिखा भी नहीं है अभी। कांचरी काफ़ी सही थी, बड़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है भी या नहीं है, दिखा अभी तक नहीं है। हो सकता है वो पीछे गया हो, पीछे खंडर पड़ा हुआ है ना, जंगल टाइप का। तो ये है। बाकी आपको अभी छत पर जब भी जाऊंगी मैं आपको छत को दिखाऊंगी मेरा पूरा कैसा लग रहा है आपको। मेरा किचन गार्डन, मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं, वो आप ज़रूर कमेंट में बताना। देखो धूप आ गई, धूप आ गई, धूप आ गई, यस। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत पर और पेड़ पौधे को सूखे पड़े हैं, पानी की ज़रूरत है। तो चलिए इनको पिलाते हैं पानी। देखिए ये मेरा टमाटर का पौधा जिसने मुझे बहुत सारे टमाटर दे दिए हैं। दिखाती हूँ आपको। पहले मैं पानी डाल लेती हूँ, फिर आपको पालक का वो खेत का टूर करवाऊँगी मेरे मिनी गार्डन का। पहले पानी डाल लेती हूँ। ये आपका स्वागत है मेरे किचन गार्डन में। और ये है मेरा किचन गार्डन जिसको मैंने नेट से कवर करा है, बंदरों की वजह से करवाया है। तो सस्ता सुंदर जुगाड़ कर दिया है मैंने। ये लगभग 1000 रुपये का भी काम नहीं हुआ था और मेरा गार्डन पैक हो गया, काफ़ी हद तक सेफ़ हो गया बंदरों से। तो चलिए चलते हैं, आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से गार्डन में। तो सबसे पहले हम मिलते हैं इनसे। तो ये है पालक, जिसको आप अच्छे से जानते ही हो, जो भी बहुत छोटी सी ग्रोथ पे है। अभी ग्रोथ है, देखो है ना कितनी प्यारी है ये। अभी छोटे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो इनका पालक पनीर बनेगा। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा धनिया आया था, इसकी खुशबू आप लीजिए। बंदरों ने इसको तोड़ तोड़ के ऐसे कर दिया। हमने तो बहुत कम यूज़ ले पाए हैं, पूरा भर रहा था, बंदरों ने ख़राब कर दिया। मेथी बंदरों ने भी निकाली और फिर हमने भी ले गए कि फिर हमने मेथी के सब्ज़ी बनाई थी, आलू मेथी की, बहुत बढ़िया बनी थी। और यहाँ ये है हमारे काशी फल का, इसमें बढ़िया खाद है, गोबर की खाद आपको ऊपर दिख ही रही होगी। और ये बेल मेरी देखिए कितनी बड़ी हो गई, इधर भी गई। और देखिए यहाँ से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बेल, देखिए कहाँ तक जा रही है, वहाँ तक चली गई। मैं इसको हटाऊँगी, नीचे नहीं चली जाए, इसलिए मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। पता है आपको, एक तो डर लगने लग गया पेड़ पौधे में काम करने से, क्योंकि है ना वो जो बेल दिख रहा है आपको, वो जो बेल वहाँ पे है ना सांप की कांचरी निकली थी। मैं करौली थी जब भाभी को मिली थी, तो अब इतना डर लगने लग गया कि पता नहीं कहीं कुछ हो ना। और देखिए काशी फल, ओ ये कैसे टूट गया हाथ लगाते ही। शिट, इसको तो हाथ लगाया नहीं, उससे पहले तो ये झड़ गया, पता नहीं क्यों। वारा, एक काशी फल वारा दिख रहा है आपको, देखो वो दिखाती हूँ, वो है ना, दिख गया। ये देखिए बेल जा रही है, और भी काशी फल आ रहे होंगे, कहीं दिखेंगे नहीं, वो बाद में बड़े हो जाएंगे ना, जब दिखने लग जाएंगे। बट मुझे इसका बड़ा दुख हुआ है, ये पता नहीं एकदम कैसे झड़ गया। ये देखिए, ये हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं, आते हैं सनफ्लावर पे। ये देखिए, ये देखिए सनफ्लावर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इधर छोटू सा, ये देखिए, ये 4-5 सनफ्लावर आ चुके हैं और अभी शायद मे भी 1-2 और आ जाएंगे। और आइए बैंगन दिखाते हैं। अभी बैंगन आए नहीं हैं, पर ये बैंगन का पेड़ है और इसमें एक चीज़ छुपी हुई है, दिखाऊँ आपको। टन टन टन, गोभी। ये बंदरों से छुपी हुई गोभी है भैया। बंदरों ने हमारी गोभियों को छोड़ा नहीं है, इसलिए हमने बंदरों से गोभियों को छुपा रखा है। गोभी ने सब गोभी खा गए बंदर हमारी, इसलिए इसको हमने छुपा दिया। बंदरों ने क्या हाल किया है हमारी, देखो उखाड़ के ले गए। इसको तो हटा ही देती हूँ। बंदरों ने किया है, सब बढ़िया गोभी थी, सबसे बढ़िया गोभी आ रही थी उसमें। ये देखिए बंदर वहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है, एक गोभी। ये देखिए, ये भी रेड़ मारी है बंदरों ने, इसको भी उखाड़ लेते हैं, हटा देते हैं। हालांकि गोभी आ रही है इसमें, पर पता नहीं मेरे को सही से नहीं लग रही।
कितने प्यारे देखो फूल। इनको छोड़िए, अब इन पे आइए। ये देखिए कितने प्यारे फूल है। देखिए आप, देखिए वाह, है ना। ये देखिए, देखा मेरा कमाल। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए येलो कलर के फ्लावर। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और इसमें भी गोभी थी जो हमने कल तोड़ी थी। ये भी फूल। और पता है अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत अच्छे से खिले हुए थे। ये बहुत बढ़िया खिल रहे थे सब। ये सब खिल रहे थे अभी अभी जस्ट। पता नहीं इनको 15-20 मिनट में क्या हुआ, ये दोबारा से। मुझे लगता है कुछ तो है इनका, धूप से या छाँव से कुछ कनेक्शन है, ये जब खिलते हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है जो भी आ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ इसमें मैंने अपराजिता के बीज लगाए थे, तो ये भी आ गए हैं, दोनों में लगाए थे। और ये छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉटों में जो लग रहे हैं वो पता नहीं किस चीज़ के हैं। उनके फूल आएंगे जब भी पता चलेगा। काफ़ी में भी आए नहीं हैं और ये भी लगे हुए हैं। और आइए सबसे अब आपको मिलाती हूँ सबसे ख़ास और सबसे पहले पेड़ पौधे मेरे टमाटर सबसे पहले उगाए थे मैंने। और ये देखिए अब इनमें टमाटर आना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में टमाटर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे। देखिए ये देखिए, अभी तो हरे हरे हैं बट इतने अच्छे आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं। कुछ कुछ तो काफ़ी बड़े हैं। अब बस बंदरों से बचे हुए हैं, अदरवाइज़ अगर बंदरों को पता चल जाएगा ना। ये भी हरे हैं ना, इसलिए बंदरों को समझ में नहीं आ रहा। ये लाल हो जाएंगे ना जब बंदर छोड़ेंगे नहीं इनको। तो उसके बाद मैं नीचे चली गई थी और काम में लग गई थी। तो मैंने उस दिन बिल्कुल भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज का दिन थोड़ा सा इतना ही छोड़ देते हैं, कल ब्लॉग कर बनाऊंगी मैं। बट मैंने क्या किया ना, दोनों दिन एक एडिटिंग कर दी, एक ही साथ कर दिए 2 ब्लॉग। तो दूसरे दिन आई हुई थी चाची कि 28 को आई थी आने को तो, बट आगरा 28 को आई थी, पर 1 को घर पर आई थी। चाची अपनी बुआ के यहाँ पर प्रोग्राम में आई थी। चाची की बुआ भी आगरा में रहती हैं, तो उनके यहाँ पर कुआँ पूजन का प्रोग्राम था। तो चाचा चाची लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद लगभग आए थे। तो चाची वो क्या है, मेरे ब्लाउज़ सिलवाए थे मैंने करौली में। तो चाची उनको दे आऊँगी और मिलकर आ जाऊँगी। तो आ गए रघु से भी मिलने के लिए। रघु बहुत खुश हुआ कि वो नानू आए, नानी आए, विधि बाबू आए। तो बच्चे सब इतना खेलने में एंजॉय कर रहे थे। फिर नाश्ता पानी किया, हालांकि चाचा मना कर रहे थे सभी कि हमको तो बिल्कुल पेट भर रहा है, पर फिर भी नाश्ता पानी लाया। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी। बच्चों ने ज़रूर थोड़े से बिस्किट टोस्ट वगैरह खाए। उसके बाद ये जाने की तैयारी में थे। अब ये अभी बाज़ार गए थे काम से, तो इस चक्कर में इनको रोक रखा था, वरना तो ये अब तक चले भी जाते हैं। 1 घंटे मुश्किल से रुके होंगे। ये इनको फ़ोन किया था मैंने, तो ये बोल रहे 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। और ये ऐसे टाइम पे आए हैं, मतलब ये मान लीजिए कि चाचा ने शूज़ वूज़ सब पहन लिए और ये एकदम आए थे। तो चाचा ने थोड़ी देर के लिए कि चलो 10 मिनट बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट बैठ गए थे। फिर उसके बाद निकल गए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठे, इनके इंतज़ार में थे, इसलिए 10 मिनट और बैठ गए कि चलो आए हैं तो बैठ लेते हैं। और फिर मन तो कर नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था, मैं तो बोल रही थी शाम तक चले जाना, पर नहीं माने, वो चले गए। उसके बाद हमने गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने तो क्या ही की, मम्मी जी, भाभी और इनने। मैं नहीं, मतलब मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था गुजिया में, मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बनाए। और यहाँ पर मम्मी जी गुजिया भर रही हैं, वो और भाभी बेल भी रही हैं और गौंट भी रही हैं। भाभी दोनों काम कर रही हैं और मम्मी जी गुजियाओं को गौट रही हैं, उनमें मतलब खोआ भर के। और चेरी भी अब तो घोटना भी सीख गई, मतलब गुथना, हाँ, उसको बंद करना। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से। और मैं सच्ची बताती हूँ, मेरे को तो अभी नहीं आता। चेरी देखो कितनी स्पीडली कर रही हो, कितने बढ़िया तरीके से भी कर रही है, अच्छा भी कर रही है, साफ़ सफाई से भी। ऐसा नहीं है ऐसे ही बच्चों की तरह, बहुत बढ़िया। इसको शौक़ है, इंटरेस्ट बहुत है ऐसी चीज़ों में चेरी को। मेरे को तो अभी तक मैं नहीं हो पाई हूँ। देखिए कितने अच्छे से, देखो आप खुद देखो कितनी अच्छी शेप आई है ना। और ये भाभी की है, देखो भाभी ने बारीक बारीक फिनिशिंग दी है। ये चेरी की है, मम्मी जी की। तीनों की शेप थोड़ी थोड़ी अलग है, तीनों की शेप अलग अलग है, बट यही है कि चलो अच्छा, अभी इतना अच्छा कर रही है, अगली बार और अच्छा करेगी। और यहाँ पर गुजिया है ना, मतलब ढक कर रख दिए जिससे वो सूखे ना, पपड़ी ना आए उन पर। तो बोलते गुजिया को सुला दो, मम्मी जी ऐसे बोलती सो रही हैं, सुला दो। और पापा जी और ये दोनों, इन्होंने फ्राई करने का। तो यहाँ पर है ना, पापा जी और ये दोनों आ गए थे कि गुजिया सेकने के, लाओ हम सेकते हैं, हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। मम्मी की भाभी की हेल्प करा रहे थे। तो एक घी निकलवाया कढ़ाई में, तो उन्होंने थोड़ा सा ही निकाला था। तो मैंने कहा इससे से कुछ नहीं होगा, और डालो। तो उसमें उन्होंने घी और डाला था। उसके बाद ये है ना, घी गर्म हो रहा था, तो आके बैठ गए कि मैं भी गौट के दिखाता हूँ, देखो। तो इन्होंने देखो ये क्या बनाया है, पर फिर भी अच्छी बना ली है। तो वहाँ पे मम्मी जी को डर था कि ऐसा ना हो ये चले तो गए हैं, सारी गुजिया को ख़राब कर दें, और वैसा ही हुआ।
कम से पता है इन्होंने सेकी तो सही सेकी थी, पर लगभग 15 गुजिया इन्होंने बच्चे नहीं करते मतलब फट गई थी। सब करना एक हर बार में 2-3 फट रही थी। और क्योंकि है ना जल्दी पलट कर रहे थे, और आप जानते हैं गुजिया को ज़्यादा इधर उधर पलटेंगे तो वो तो फटी जाएंगी। बट हेल्प करवा रहे थे वो भी कि ना इनकी हेल्प हो जाएगी, परेशान नहीं होंगे, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो अकेले दोनों लगे रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ मैं भी देख रही थी कि फट रही थी, तो मैं समझ गई उसका रीज़न क्या है। मजा आया मजा है? अभी मजा नहीं आया, अभी दोबारा गिरेगा जब आएगा मजा, दोबारा गिरेगा जब है हैं? पर फिर भी कुछ भी हो, मेहनत कर रहे हैं, एक सोच रहे हैं, यही बहुत होता है। तो जी बस मैं देख रही थी, मेरा काम तो एक ही था कि मैं आपको दिखा सकूं, ब्लॉग बना सकूं, क्योंकि वैसे मेरे को कभी कुछ काम तो था नहीं। तो यहाँ पर पापा जी और उन्होंने ज़ोरों शोरों से बढ़िया गुजिया तो बनाई। उसके बाद बार मैं यहाँ से लेते जा रहे थे। फिर लास्ट में मम्मी जी को जब पता चला ना कि भाई 15 गुजिया फाड़ दी, तो मम्मी ने बोला छोड़ो मैं ही कर लूँगी, छोड़ दो भाई, कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारी तुम तो ख़राब कर दोगे। उसके बाद मैं तो रघु को लेकर कमरे में आ गई थी। सुलाने के लिए, बाकी पीछे से ये लोग करते रहे फिर अपना। तो होली की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, सामान लेकर आ गए हैं, सुबह से पिचकारी चलाने लग रहे हैं। और अब ये देखिए क्या हो रहा है, पिचकारी रखी है तो उसको पिचकारी और ये लेकर आए हैं मुखौटा, और यहाँ पे सामान लेके आए हैं। तो जी यहाँ पर होली की तैयारी हो चुकी है, बच्चों के लिए पिचकारियाँ आई हैं, रघु के लिए देखिए छोटी सी लेकर आए हैं, और एक और भी लेकर आए थे, क्योंकि वो है ना वो वैसे पंप वाली को चला नहीं पाता है, और पिचकारी मांग रहा है कि मुझे पिचकारी दो। तो आज का दिन ऐसे ही चलता रहा, शॉपिंग वॉपिंग हुई होली के बच्चों के लिए, गुजिया बनी, मठरी जो भी बनना था सब कुछ बन की तैयारी हुई है, कंप्लीट है, होली की सारी तैयारी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ध्यान रखें और बहुत मस्त होली मनाएं, एंजॉय करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, अपनों को प्यार दें। तो बाय, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर।